हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर बजे हैं अभी सुबह के 5 और यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर पहले मैं अपना पानी पी लूँगी बैठ के। तो 5-10 मिनट बैठ के मैं पहले मेडिटेशन करूँगी, फिर उसके बाद मैं पानी पीऊँगी अपना, और उसके बाद होंगे मेरे आगे के काम। तो पानी वगैरह मैं कभी भी अपना मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ चाहे मैं लेट ही क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं अपना पानी ज़रूर पीती हूँ, गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पर अपना पानी पी लिया है। और तो ऊपर की मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे। तो नीचे भी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो जब यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने आई थी ना सवेरे आंगन में, तो यहाँ पर साइड में ये साइकिल है ना, साइकिल का आगे वाला पहिया, उसकी तरफ है ना एक मोटा सारा चूहा सा मरा पड़ा था, बहुत मोटा था वो। तो मैं उसको बाहर फेंक के आई बड़ी मुश्किल से। तो बस चलिए यहाँ पर अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं गैलरी में भी झाड़ू लगा दूँगी, और वहाँ बाहर भी मैं झाड़ू लगा के नहीं और पानी का छिड़काव मार दूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपने पानी ये झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। उसके बाद लगा दूँगी, पानी का छिड़काव कर दूँगी फिर मैं। तो यहाँ पर देख लो अभी से उजाला हो गया है बहुत। तो मैं नीचे आई थी, मैं 6 बजे आ जाती हूँ मैं नीचे झाड़ू करने के लिए। तो यहाँ पर अभी से देखो उजाला होने लग गया है। तो अभी 6:15 बज रहे हैं, तो उजाला सा होने लग गया है अभी से ही। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी का छिड़काव कर दिया है, और उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा। तो आंगन में मैंने पोछा लगा दिया था, तो यहाँ पर मैं गैलरी में भी पोछा लगा दूँगी। तो रोज़ झाड़ू पोछा होता है, पोछा जबकि रोज़ लगता है, फिर भी इतना गंदा हो जाता है कि पानी मतलब एक बार में तो इतना पानी गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो 2-3 बार मैं गैलरी में जब पोछा लगाती हूँ तो मैं 2-3 बार पानी बदल लेती हूँ मैं इसका, फिर भी बहुत गंदा पानी हो जाता है। तो चलिए बस यहाँ पर हमारा पोछा लग चुका है, और उसके बाद बनाएंगे ऊपर चाय। तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी थी। तो मम्मी जी को तो मैं चाय दी आई थी नीचे, क्योंकि वो पीती हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ में शक्कर डाल दी थी, और चाय पत्ती भी डाल दी थी थोड़ी सी। तो वो कम पत्ती की चाय पीती हैं, चाय पत्ती की, और कम बिल्कुल फीकी चाय पीती हैं। तो बस उसके बाद मैंने अपनी शक्कर मिलाई है इसमें, और चाय पत्ती मिलाई थोड़ी सी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। तो हस्बैंड जी भी जगे हैं, तो हम दोनों चाय पी लेंगे। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं। तो वैसे मैं बच्चों को ज़्यादा चाय वगैरह देती नहीं हूँ। सिमरन है तो वो बड़ी हो गई है, तो वो पी भी लेती है, लेकिन किट्टू को तो मैं चाय नहीं देती हूँ अभी, क्योंकि अभी किट्टू बहुत छोटा है। तो अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो मैं उसको चाय वगैरह नहीं देती हूँ। तो बस उस चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो किचन में मुझे आज बनाना है नाश्ते में बेसन के चीले। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, उसमें मैंने 2 चमचा मिला लिया है मैंने ये सूजी, ये बारी वाली सूजी है। तो इसको मिला के ना मैं गोल बना के रख दूँगी मैं। और इसमें मैंने डाल दिया था नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था। और बस इसको अच्छे से विस्कर से फेंट लेंगे, तो जिससे इसमें गुठली नहीं पड़े। तो जब हम बेसन की चीले बनाते हैं ना, तो उसमें हमें ना थोड़ा सा सूजी मिला लेते हैं। तो इससे ना बेसन की चीले जो है ना सूखे सूखे से नहीं बनते हैं, नहीं तो वरना खाने में सूखे सूखे से हो जाता है ना, गले में अटकने लगते हैं, तो वो सूखे सूखे से नहीं होती है। तो बस चलिए यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। और इस बीच मैंने ना पालक जो रखी थी, थोड़ी सी मेरे पास पालक रखी थी, तो मैंने उसको भी बीन के और काट के रख दिया है, धो के नहीं। तो जब तक मैं अपने और काम करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, तब तक मेरी ये बेसन भी फूल कर तैयार हो जाएगा। तो मैंने अपने सिर में तेल भी लगा लिया था, क्योंकि आज है सोमवार का दिन, तो सोमवार को मुझे सिर भी धोना था। तो जब तक मेरा यहाँ पर मेरे और काम निपटेंगे, तब तक मेरी तेल लग जाएगा सिर में। तो बस मैंने अपने किचन में अपनी स्लीव वगैरह सब साफ़ कर दी थी, सिंक वगैरह, और पोछा भी लगा दिया था मैंने। उसके बाद में आ गई थी कमरे में। तो किट्टू तो उठ चुका था, सिमरन सो रही थी। तो सिमरन के उस पेपर ख़त्म हो चुके हैं ना, तो वो अपने अब आराम से सोती है। तो कहती है अभी मुझे उठाया नहीं करो, सुबह जल्दी है।
तो बस चलिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे तो वो उठ जाती थी, अपने आप ही उठ जाती थी 4 बजे, तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि तेरे पेपर हैं तो तू उठ जा, तो वो अपने आप ही उठ जाती थी अपनी चिंता से। तो बस चलिए यहाँ पर अपने फटाफट से पोंछा लगा लेते हैं। तो अंदर वाले कमरे में मेरा पोंछा लग चुका है और ये बाहर वाले कमरे में भी पोंछा लग चुका है। तो ये टेबल पे जो कपड़े रखे हैं तो ये मम्मी जी को दे के आने नीचे, क्योंकि ये घड़ी करे थे रात में, तो बस वो रखे हुए हैं। तो मैं जब टाइम लगेगा, नीचे चक्कर लगेगा, तभी मैं जाऊँगी लेके नहीं, और मैं नीचे रखे आऊँगी। तो बस यहाँ पर मेरे कमरे में दोनों कमरों में और यहाँ पर ये मेरे आंगन में भी पोंछा लग जाएगा। तो पोंछा मैं बस यहीं तो लगाऊंगी, क्योंकि इसके आगे यहाँ तक हमारी मशीन रखी है, तो हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं ना, तो पूरा सारा गीला हो जाता है। तो कपड़े मैं हाथ से पानी में से निकाल के धोती हूँ, मैं मशीन में से नहीं धोती हूँ, क्योंकि मशीन में धोने से ना पानी भी ज़्यादा लगता है और फिर ढंग से साफ़ भी नहीं हो पाते हैं। तो बस चलिए, उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो के आ गई थी, और नहाने के बाद फिर मैं अपने, तो अभी मैंने अभी पूजा नहीं की है, पूजा मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे करनी है मंदिर की सफाई, तो मुझे उसमें लग जाएगा थोड़ा टाइम। तो किट्टू अभी नहा रहा है, तो इस किट्टू स्कूल जाएगा, तो उसके स्कूल जाने में थोड़ा देर हो जाएगी, तो इस वजह से फिर मैंने पूजा मैंने बाद में करूँगी, मैंने की सफाई करनी है। तो बस मैं अपनी किचन में आ गई थी। तो किचन में मैंने ये जो घोल रखा था, इसको ये थोड़ा गाढ़ा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें मैंने जो पालक मैंने काट के रखी थी धो के नहीं, उसको भी मैंने अच्छे से डाल के ना, निचोड़ के, पानी में से निचोड़ के नहीं, उसमें डाल दिया था, उसको मिला दिया था अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं अपने पालक के चीले बना लूँगी। तो वैसे तो बच्चे पालक खाते नहीं है, या तो मैं दूसरी तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ आलू पालक की, या तो उस तरह से खाएगा किट्टू, नहीं तो वो सूखी आलू पालक की सब्ज़ी बनाओ तो वो खाता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अपने फटाफट से चीले बना लेती हूँ, और मैं किट्टू को भी दे दूँगी, तो वो लंच कर लेगा अपना, और मैं उसका लंच बॉक्स भी लगा दूँगी। तो सूजी डाल के भी है ना, बेसन के चीले अच्छे बनते हैं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि बेसन जो चीले होते हैं वो सूखे सूखे हो जाते हैं ना, फिर गले में अटकते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ सूजी डाल के मैं। तो बस यहाँ पे मैं किट्टू को फटाफट से लंच लगा दूँगी, उसको मैंने दे दिया है खाने के लिए, तो वो अपने नाश्ता कर लेगा। वैसे तो वो मना कर रहा था कि मैं नाश्ता नहीं करके जाऊँगा, लेकिन मैंने नहीं, चाहे भले आधे खा के जाना, लेकिन खा के जाओ। तो बस वो अपना नाश्ता कर लेगा। उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने उतना ही बनाया था, किट्टू अपने लंच में ले जाएगा और वो अपने नाश्ता भी कर जाएगा, बस मैंने इतना ही बनाया था। तो मैंने कि मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर किट्टू अपने स्कूल जाने की तैयार हो गया है, वो जा रहा है अपने स्कूल। तो अभी बजे हैं 9, तो ये घड़ी हमारी 15 मिनट आगे है, तो अभी 8:45 बज रहे हैं हमारी घड़ी में। तो बस किट्टू चला गया था, उसके बाद मैंने चलो अपनी मंदिर की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की जो ऊपर वाली अलमारी के तो पोर्ट्स थे वो मैंने हटा दिए हैं, और नीचे वाली अलमारी के भी हटा दिए हैं। और जो बीच वाली मंदिर के थे तो उसके मैंने जो कपड़ा बिछा हुआ था पीले रंग का, वो मैंने हटा दिया है, उसको मैं दूसरा बिछा दूँगी। तो उनको मैं, जो पोर्ट्स बिछे हुए थे उनको मुझे धोना है, तो मैं उनको बाद में धो के रख दूँगी। तो जब तक मैं अपनी यहाँ पर और तैयारी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना लाल रंग का कपड़ा था मेरे पास, तो मैंने वो बिछा दिया था पूजा के लिए। तो जी बस, और नीचे की जो अलमारी के जो सामान थे उनको मैं वैसे ही साफ़ करके नहीं, और अलमारी में अभी मैं ऐसे ही लगा दूँगी। तो जब वो पोर्ट्स सूख के नहीं धो के सूख जाएंगे, तो मैं उसको बाद में बिछा दूँगी मैं। तो अभी मैं उनको सामानों को ऐसे ही पहुँच के नहीं और रख दूँगी मैं ऐसी उनको जगह पे। तो जी बस यहाँ पर मैंने अपने सारे भगवानों को नवा दूँगी मैं। तो जो नवाने के उनको मैं नवा दूँगी, और जो पहुँचने के उनको मैं तस्वीर वगैरह जो है उनको मैं कपड़े से, गीले कपड़े से मैं पहुँच दूँगी। तो उनका अलग से एक रुमाल है सबका, तो मैं बस उनसे पहुँच दूँगी मैं। और भगवान जी हैं जो उनको मैं नवा दूँगी। तो बस मैंने अपने ठाकुर जी को भी नवा दिया है, और मैंने सारे भगवानों को भी नवा दिया है। और उसके बाद फिर मैं
जो तस्वीरें उनको पोंछ के नहीं, और उनको सबको अपनी जगह पे लगा दूँगी मैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने सब भगवान को अपनी जगह पर विराजमान कर दिया है। बस उसके बाद मैं कर लूँगी अपनी दिया बत्ती। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि गृहस्थी में देखो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता इतना, क्योंकि घर के भी बहुत काम रहते हैं, और अगर पूजा पाठ में लगे रहो तो फिर घर में भी कलेश हो। तो इससे बढ़िया अच्छा है जितना तुम पे हो बस उतना कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन भर हमारी उसमें ही लगे रहो। नाम से भी लेने से भी दिन भर नाम लेते रहो, वो भी बहुत काफ़ी होता है भगवान के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपनी दिया बत्ती वगैरह कर लूँगी। तो देखिए गृहस्थी में रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत कठिन होता है सब करना, क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं तो देखो सबको टाइम पे खाना वगैरह सब देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है टाइम पे, तो इतना कुछ नहीं हो पाता है। तो बस मुझसे जितना बनता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो बस चलिए, यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो गई है। उसके बाद फिर मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया था, दोबारा से सबके लिए सेक दिए थे मैंने। तो चीले सेकने में टाइम लगता है ना, क्योंकि एक एक सिकता है तो वो टाइम भी लगता है उसमें, धीरे धीरे सिकता है थोड़ा। तो सबके लिए मैंने नाश्ता वगैरह सब बना दिया था, सबको ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैंने बीच में चटनी भी बनाई थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ पर किचन वगैरह सब साफ़ कर लिए, और मेरे बर्तन वगैरह भी सब साफ़ हो चुके हैं। तो बस स्लिप वगैरह सब मैं साफ़ कर लूँगी मैं। और मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी काट के रख रखी थी, तो मुझे आलू गोभी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान, तो मुझे उनके लिए भी खाना बनाना है। तो अभी कम से कम 10 साढ़े 10 बज चुके होंगे, 10:30 बज गए होंगे अभी तो बस यहाँ पे मैं अपना फटाफट से अपने काम कर लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं सब्ज़ी। तो दूध भी ले आए थे, तो मुझे दूध भी गर्म करना है और सब्ज़ी बनानी है। तो गर्मी आई, तो अब गर्मियों में सब्ज़ी की बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, और हर किसी की वो रहती है कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, तो बड़ी और दिक्कत हो जाती है बनाने में। तो बनाने वाले को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो बनाने वाले को बहुत परेशानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके थे, किचन हमारी साफ़ हो गई है। ये मैंने कपड़े रख दिए थे भगवान जी के लिए पानी में थोड़ा सा गलाने के लिए, शैम्पू के पानी में। तो मैंने इसमें 1 पाउच डाल दिया था शैम्पू का, 2 पाउच डाल दिया था सॉरी। तो मैंने इसमें भगवान के कपड़े थोड़ा सा गला दिए मैंने, क्योंकि ये जो अपने पूजा करने वाले कपड़े होते हैं ना, जो बिछे रहते हैं नीचे, तो वो गंदे हो जाते हैं ना चिकने वगने से। तो बस इनको मैं थोड़ा सा डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा गल जाएँ तो फिर मैं इनको धो के नहीं सुखा दूँगी। तो जब तक फिर मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह छौंक ली थी, तो मेरी सब्ज़ी वगैरह भी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया था जब तक मैंने, तो मेरी रोटियाँ भी सिक चुकी है। तो मैं हस्बैंड जी का लंच भी लगा दूँगी। तो मैंने अभी बाल भी नहीं काढ़े थे, क्योंकि बाल तो सूख गए थे वैसे बंदे बंदे, लेकिन मैंने काढ़े नहीं थे, क्योंकि है ना खाना वाना बनाते हैं तो फिर बाल थोड़े बहुत अगर जैसे अपन काढ़ भी लेते हैं तो अपने कपड़ों में भी चिपक जाते हैं, तो फिर वो खानों में आते हैं, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी का वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं वैसे ही बाल नहीं काटती हूँ जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेती जब तक। तो जब मैं अपना खाने का काम निपटा लेती हूँ उसके बाद ही मैं बाल वगैरह सब बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे बाल गीले ऐसे ही बंधे हुए थे, तो मैंने कि मैं बाद में ही काटूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपना हस्बैंड जी का यहाँ पर मैं लंच लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रायता भी बनाया था हस्बैंड जी के लिए, तो वो रायता ही कह रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रायता ही बना दिया था। तो मैं नमक नहीं डाला था, क्योंकि फिर थोड़ा लेट खाते हैं वो, तो खट्टा हो जाता है रायता, इसलिए मैंने कागज़ की पुड़िया सी बना के मैंने उसमें नमक रख दिया था, काला नमक, तो अपने डाल लेंगे जब खाएंगे तब। तो बस यहाँ पर मैं लंच लगा दिया है, और उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पर किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी मैंने। तो यहाँ बर्तन वगैरह भी मेरे सब साफ़ हो चुके हैं। तो मुझे अभी किट्टू को भी लेके आना है, तो यहाँ पर बज चुके थे 1:45 या 1 बज रहा था अभी इस टाइम। तो उससे पहले ना मैंने जो हस्बैंड जी गए थे ना, तो उससे पहले मैंने इसमें फॉल भी लगाई थी, तो वो मैंने बाद में ऐड करी थी, मैंने बीच में ऐड नहीं करी मैंने। तो जब हस्बैंड जी गए थे तो उनके जाने में भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने 10-15 मिनट की मेरी फॉल रह गई थी, तो मैंने फॉल एक दिन पहले ही लगा ली थी। तो रात में मैंने लगाई थी, तो क्या हुआ कि लाइट चली गई, तो लाइट चली गई ना, तो फिर वो फॉल वैसी वैसी रखी रहेगी। तो फिर मैंने उसको उठा के रख दी, क्योंकि फिर थोड़ी देर में आई थी लाइट, तो फिर मैंने उसको उठा के रख दी थी, क्योंकि वो लगाने में उसको बहुत देर हो जाती है। तो फिर मैंने कि खाना कब बनता, फिर खाने के लिए लेट हो रहे थे इसलिए, तो मैंने कि उसको कल देखेंगे।
तो मैंने आधी पे लगा के छोड़ दी थी, थोड़ी सी रह गई थी बस ऊपर ऊपर की, नीचे की तो मैं लगा दूँगी थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने बाल वगैरह काढ़े। तो यहाँ पे मैंने जो फॉल लगाई थी मेरी साड़ी, तो ये साड़ी मेरी 2 महीने से रखी हुई थी, तो मैंने इसमें फॉल भी नहीं लगा पा रही थी टाइम की वजह से, क्योंकि सर्दी का टाइम था तो वैसे ही दिन छोटे थे, और अब थोड़ा टाइम निकाल के नहीं जब मैंने ये फॉल लगाई है। तो बस मैंने अपनी फॉल लगाई थी फिर उसके बाद फिर मैं किट्टू खाना वाना बनाया था, उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह काढ़े और फिर मैं उसके बाद किट्टू को लेके आई थी। तो बस यहाँ पर बज गए थे 2। तो चलिए आप लोग बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।